हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिलेशन देखेंगे एच और डी के बीच में साइड राइजर के लिए। चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एच एंड डी फॉर साइड राइजर। एच और डी का रिलेशन हम इसलिए पता कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि किस प्रोपोर्शन में हमारा एच और डी रहेगा, जिससे कि फाइनली हम ये पता कर पाएंगे कि कितना टाइम लगता है हमारे पर्टिकुलर राइजर को सॉलिडिफाई होने में। अगर उसके सरफेस एरिया को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा हीट ट्रांसफर कर रहा है। ज्यादा हीट ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि वो सॉलिडिफाई जल्दी हो जाएगा, जबकि हम राइजर के लिए ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राइजर हमारा देर से सॉलिडिफाई हो, यानी जो हमारा मोल्ड कैविटी है वो पहले सॉलिडिफाई हो, हमारा कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई हो, उसके बाद हमारा राइजर सॉलिडिफाई हो। जो भी हमारे श्रिंकेजेस होते हैं लिक्विड या सॉलिडिफिकेशन, उसको कंपनसेट करने के लिए। चलिए फिगर देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा साइड राइजर है। नॉर्मली हम लोग इस प्रकार से फिगर बनाते हैं साइड राइजर का। ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया और ये हमारा साइड राइजर हो गया। जैसे ही मोल्ड कैविटी हमारा फिल हो जाएगा, जब इसमें लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा, तो ये जो हमारा साइड राइजर है ये मोल्टेन मेटल को यहां भेजेगा। ये डायमीटर हो गया स्मॉल डी, और ये हाइट हो गई हमारे साइड राइजर की। तो सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया है हमारे साइड राइजर का, दो सरफेस है, एक ऊपर सर्कुलर और एक ये नीचे सर्कुलर सरफेस आएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 2πd²/4 प्लस ये सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है फिर साइड का, साइड वॉल्स का। तो सरकमफरेंस लेकर के एच हाइट में इसको मूव करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा πdh हो जाएगा, πdh, या इसे हम लोग कह सकते हैं 2πr/h। वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम जैसा टॉप राइजर का था वही होगा, πr² × h। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं πd²/4 × h। और यहां से h की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4v/πd²। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। मिनिमम सरफेस एरिया के लिए एच और डी का रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स क्या है, अभी डी है और एच है, तो एच को हम लोग बी के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो देखिए अभी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, यहां ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा। ये हो गया πd²/2 प्लस πd इंटू एच के लिए हम लोग लिख देंगे 4v/πd²। पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, डी विल गेट कैंसल्ड आउट विथ 1d। अब हमारे पास क्या बचा, सरफेस एरिया πd²/2 प्लस 4v/d। अब डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं जीरो से। तो d/d ऑफ सरफेस एरिया, वेरिएबल d है हमारा, तो d के रिस्पेक्ट में करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d² 2d हो जाएगा, यानी 2πd/2 प्लस 1/d का डिफरेंशिएशन -1/d² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4v इंटू -1/d², राइट। 2 विल गेट कैंसल्ड आउट। इसे हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट करने पे देखते हैं क्या होता है। πd
इज इक्वल टू 4v बाई डी स्क्वायर, 4v बाई डी स्क्वायर। इस पाई को हम यहां ले आते हैं, तो अब हमारा जो d हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4v बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ध्यान से देखें कि इक्वेशन 1 में जो हमारा h की वैल्यू थी, h इज इक्वल टू 4v बाई पाई डी स्क्वायर, उसके बराबर हमारा डायमीटर है 4v बाई पाई डी स्क्वायर। यानी इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम रिलेशन प्राप्त करेंगे h और d का। h इज इक्वल टू d, यानी हाइट ऑफ द राइजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द राइजर। इसका मतलब इस केस में ये जो डायग्राम हमने बनाया था ये सही नहीं था। इसको चेंज अगर करेंगे हम लोग तो कैसा ये बनेगा डायग्राम, देखिए इस प्रकार का बनेगा ये डायग्राम। ये हमारी मोल्ड कैविटी हो गई, यानी जितना डाया होगा उतनी ही हाइट होगी इस साइड राइजर की, राइट। सो इस प्रकार से हम लोग साइड राइजर का मिनिमम सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमको h इज इक्वल टू डी वैल्यू पुट कर देनी होगी और हमको मिनिमम सरफेस एरिया साइड राइजर का प्राप्त हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।